Assalamu alaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. You are doing very good. Keep working hard like this. So in today's lecture, we are going to learn about present perfect tense. So first of all, we will check the definition of these sentences, these tenses. So the present perfect tense are the tenses that show the action that completed recently. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास इस तरह के टेंसेज होते हैं जो वो एक्शन शो करते हैं जो रिसेंटली खत्म हुआ हो, ठीक है, मतलब जो काम अभी अभी खत्म हुआ हो, उन टेंसेस को शो करने वाले सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कहा था कि हर टेंस को बनाने के लिए उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। सो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है डेट इज हैज़ एंड हैव। वर्ब की हमेशा इसके अंदर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और इन द लास्ट वी यूज़ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जो भी कंटिन्यूस होंगे हमारे पास, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी, और जब भी हमारे पास परफेक्ट होंगे तो परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। और हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट हमारे पास सिंपली ये है कि हैज़ हमारे पास सिंगुलर वर्ब है और हैव हमारे पास प्लूरल वर्ब है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारे पास जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे हम लोग हैज़ लगाएंगे, और जहाँ भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ हम लोग हैव लगाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस लाइक शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है तो इसमें हम इसके साथ लगाएंगे हैव। शॉपकीपर्स हैव सोल्ड द बैग्स, ठीक है। शॉपकीपर्स जो है वो बैग सेल कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये काम जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन द सेंटेंस एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस की एग्जाम्पल लिख दी है, ठीक है, लिख चुकी हूँ, मतलब ये काम मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो जो काम भी रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सिंपल नेगेटिव में आप लोग क्या करेंगे, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैज़ और हैव जो भी यूज़ हुआ हो, चाहे हैज़ यूज़ हुआ हो चाहे हैव यूज़ हुआ हो, उसके बाद आप नोट लगा देंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, शॉपकीपर्स हैव नॉट सोल्ड द बैग्स। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो यही हैव पहले आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैव शॉपकीपर्स सोल्ड द बैग्स। और अगर हम इसके इंटरनेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा हैव शॉपकीपर्स नॉट सोल्ड द बैग्स, ठीक है। ये तो हमने सिंपली इसकी बात कर दी। अब मैं आप लोगों को कुछ टास्क दे रही हूँ, इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे उस सेंटेंस के अंदर जो ब्लैंक्स वगैरह हैं वो अपने होमवर्क के अंदर चेक करवानी है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को सेंटेंसेस तो साथ में बनाने ही है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जो मुझे आप लोग अलग से चेक करवाएंगे। पुलिस डैश कॉट द थीफ डज शी डैश द वर्क। फिर आप मुझे इसके अंदर बताएंगे कंप्लीट आएगा या फिर कंप्लीट्स आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों ने बताना है हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। इसी तरीके से सेंटेंस है डैश वी नॉट परचेजिंग इट। अब इसके अंदर आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूटेबल है। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल नहीं दिया, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया कि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा जो हम लोग अब तक सेंटेंस पढ़ लिए उन्हीं में से कोई आएगा। सो यू विल टेल मी व्हाट विल बी दैट हेल्पिंग वर्ब दैट विल यूज इन दिस ब्लैंक। ओके, इन फोर्थ यू विल से स्टार्स आर डैश इन द स्काई। ये तो सिंपल है, ठीक है। आप बताएंगे शाइन होगा, शाइन्स होगा, या इन दोनों में से हम लोग कोई भी इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लास्ट के अंदर आप मुझे ये
जो मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ वो ये है, प्लास्टिक बैग डैश fill the things। तो इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि प्लास्टिक बैग के साथ हैज़ लगा दें या हम लोग हैव लगा दें। ठीक है, सो दीज आर द 5 सेंटेंसेस दैट आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हमेशा की तरह सेंटेंसेस बनाकर चेक करवाने हैं, लेकिन जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने अपनी वोकेबुलरी को लाजमी उसके अंदर देखना है। ठीक है, सो आपको मैं यहाँ पर कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स दे रही हूँ, उसको यूज़ करके ही आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। यह इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप लोगों के काम आएंगी। ठीक है, एक वर्ड है शीप। शीप का सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। इसके साथ साथ आप यूज़ करेंगे वर्ड वुमेन। ठीक है, इसी तरह से आप वर्ड यूज़ करेंगे प्लैनेट, ट्रीज और डॉग्स। इन ऑब्जेक्ट्स को देने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और आप रेगुलर सेंटेंसेस से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। बिकॉज हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जब भी टेंसेस पढ़ेंगे उसके साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि जब टेंसेस को फ़ौरन ख़त्म करने के बाद हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ आएँ तो हमें इस चीज़ की तरफ में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू 5 सेंटेंसेस 5 वर्ड्स लाइक 1 to 5। ठीक है, इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनाने हैं। और ये मैंने आपको ओवरऑल टेंस जो हमने अब तक पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इनको मिलाकर 5 ब्लैंक्स दी हैं, वो आपको फिल करके सेंड करनी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।